ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री आत्मानुशासन नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री गुणभद्र देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय रतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। कल हमारी चर्चा श्लोक क्रमांक 50 पर हुई थी। उसमें हमने देखा था कि जिस प्रकार एक कोई शूरवीर हो, एक योद्धा हो, उसे जब तक रणभूमि में सामने वाले शत्रु की ध्वजा फहराती दिखती है तब तक उसे शांति नहीं मिलती, और जब वह ध्वजा टूटकर नीचे गिर जाती है, इसका मतलब जब वो जीत जाता है, तब उसे एक अनुपम शांति का अनुभव होता है। और उसी प्रकार आचार्य देव ने कहा कि जिस जिस प्रकार वो ध्वजा जब तक नहीं टूटती और उसे शांति का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार जब तक हम इस आशा को दूर नहीं कर देते तब तक हमें भी शांति का अनुभव नहीं होगा। जब हम इस विषय आशा को दूर कर देंगे तब हमें एक अनुपम शांति का अनुभव होगा। और इस प्रकार इस श्लोक का हमने अर्थ कल देखा था, जिसमें एक चीज हमने कल अधूरी छोड़ दी थी। अंत में हमारी चर्चा में आया था निर्विचिकित्सांग। निर्विचिकित्सांग का स्वरूप कैसा है? रत्नकरण श्रावकाचार्य में श्लोक आता है ना, सब साथ में पाठ कीजिए। स्वभाव इसमें क्या बताया है कि जो हमारे गुणीजन हैं, जो हमारे सज्जन लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनके प्रति ग्लानि का भाव नहीं लेके आना, जुगुप्सा का भाव रखना, वो निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। और इसका हमने कल उदाहरण भी देखा था कि जिस प्रकार उद्यायन राजा के ऊपर जब वो देव उद्यायन राजा की परीक्षा लेने आया और उन्होंने मुनि का भेष धारण किया। मुनि का भेष धारण करने के बाद जब उद्यायन राजा ने उनका पड़गाहन किया, वो आहार के लिए आए और उन्होंने आहार ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद क्या हुआ कि ग्रहण करने के बाद वो जो भी आहार उन्होंने ग्रहण किया वो तुरंत ही निकल गया। और निकल गया मतलब कि साधारण रूप से नहीं, उनको जो रोग था वो रोग सहित और बहुत ही ग्लानि आने वाली अवस्था में वो भोजन वैसे का वैसे ही बाहर निकल गया।
और उसके बाद जब हमने देखा कि उदयन राजा को तो बिल्कुल ग्लानि आई ही नहीं, उन्होंने तो और ऐसा मन में भाव लाया कि अगर मुनिराज की ऐसी अवस्था हुई है तो निश्चित रूप से मुझ में ही कोई गलती रही होगी, मेरे ही आहार में कोई गलती रही होगी, जिसके कारण मुनिराज की ऐसी अवस्था हुई है। तो वहां पर क्या समझना चाहिए कि जो निर्विचिकित्सा अंग है वो हमें क्या सिखाता है कि ग्लानि नहीं करना, ग्लानि नहीं करना। और यहाँ पर आचार्य देव ने हमें क्या कहा कि ग्लानि का भाव आना चाहिए। किससे ग्लानि का भाव आना चाहिए? आशा रूपी जो विषय अभिलाषा है उससे हमें ग्लानि का भाव आना चाहिए। इसे हमने कनेक्ट किया था एक उदाहरण के रूप में कि जो यहाँ पर हमारे गुरुजन हैं उनके प्रति हमें ग्लानि का भाव नहीं आ रहा है, नहीं लाना चाहिए। और यहाँ पर आचार्य देव हमें क्या समझा रहे हैं कि हमें आशा के प्रति ग्लानि का भाव आना चाहिए ताकि हम उस आशा को छोड़ें। तो इसका क्या कनेक्शन बैठ रहा है? आप लोग मतलब इधर ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए और इधर ग्लानि का भाव आना चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजिंग सा नहीं हो गया ये? लग रहा होगा ना थोड़ा सा। स्वस्ति कहाँ है? स्वस्ति लग रहा होगा ना ये थोड़ा सा कि इधर आचार्य देव कह रहे हैं कि आशा के प्रति ग्लानि का भाव आना चाहिए और इधर कह रहे हैं कि जो उदयन राजा थे उनको ग्लानि का भाव नहीं आया। किसको देखकर? कि मुनिराज के शरीर से जो विकार निकला था उसको भी देखकर ग्लानि का भाव नहीं आया। तो इसका क्या 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 कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है, ऐसा ही कनेक्शन आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार की टीका में भी उपयोग में लिया है। गाथा क्रमांक 75 उसकी जो टीका लिखी है आचार्य ने, वहां पर आचार्य देव ने व्यापी व्यापक भाव से कर्ता कर्म संबंध की सिद्धि की है। और उदाहरण क्या दिया कि जिस प्रकार मिट्टी और गड़ा, गड़े में मिट्टी व्याप्य है, गड़े और मिट्टी के अंदर व्याप्य व्यापक संबंध है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल के अंदर व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्या मतलब? कि आप इधर बता रहे हो कि व्याप्य व्यापक संबंध है और इधर बता रहे हो कि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। तो यही है, हर बार हमें ना आदत हो चुकी है। सभी ध्यान इधर दीजिए, सबके पास जनवाणी पहुंच जाएगी। हाँ, तो इधर आचार्य देव हमें बता रहे हैं कि व्याप्य व्यापक संबंध है और इधर बता रहे हैं कि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। ऐसा कैसा उदाहरण दिया आचार्य देव ने? शायद आचार्य देव से कोई भूल हो गई होगी। अरे आचार्य देव से भूल नहीं हुई है, हमें आदत हो गई है कि जैसा उदाहरण है वैसा का वैसे ही सिद्धांत सुनने की हमें आदत हो गई है। तो उसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि आचार्य देव से कोई भूल हो गई है। टोडरमल जी हमेशा अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में उन्होंने हर जगह पर एक सांग रूपक रूप में ही उदाहरण की प्रस्तुति दी है। सांग रूपक क्या होता है? सांग रूपक का मतलब होता है कि जैसा उदाहरण है वैसा का वैसा ही सिद्धांत घटित होगा। ये हम सभी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ा ही है, छोटे मोटे रूप में भी पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उदाहरण देखने में आते ही हैं कि जैसे जैसे शब्दों का उपयोग टोडरमल जी दृष्टांत में करते हैं वैसे का वैसे ही वो सिद्धांत में भी उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। इसे सांग रूपकता कहते हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव भी ऐसी सांग रूपकता दिखाते हैं। उन्होंने इसी टीका में अगली पंक्ति में ही ऐसा कहा है। ऊपर कहा उन्होंने कि जिस प्रकार व्यापी व्यापक भाव जीव और पुद्गल में नहीं है, उसी प्रकार व्यापी व्यापक भाव मिट्टी और गड़े में तो है, और जिस प्रकार मिट्टी और गड़े में व्यापी व्यापक भाव है उसी प्रकार जीव और ज्ञान में भी व्यापी व्यापक भाव है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने विभिन्नता बताई है। एक ही उदाहरण से उन्होंने दो चीजें सिद्ध की है कि एक जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, उन दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, और इधर जीव और ज्ञान में व्याप्य व्यापक संबंध है। एक ही उदाहरण से उन्होंने दो चीजें बताई है। वैसे ही यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार निर्विचिकित्सा अंग से हमें ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं होने की प्रेरणा मिलती है, उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य देव हमें कह रहे हैं कि आशा से हमें ग्लानि का भाव उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि आशा जो हमें दुख देने वाली है उस आशा को हम दूर कर सकें। इस प्रकार ये हमारा कल का कलश लगभग पूरा हो ही चुका था, जो उसमें छूटा था वो आज हमने देख लिया। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक श्लोक आ रहा है जिसमें भी आचार्य देव इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा की ही त्याग की प्रेरणा आचार्य देव हमें दे रहे हैं। उत्थानिका ऐसी है कि आशा के वशीभूत
जीव का अविवेक। पिछले छंद में आचार्य देव ने जीव की चेष्टा बताई थी। कैसे जीव की चेष्टा बताई थी? जो व्याकुल था। किससे व्याकुल था? आशा से व्याकुल था। और अब वो बता रहे हैं कि आशा के वशीभूत होकर जीव का अविवेक। अविवेक में आगे बढ़ते हैं। तू आशा को न छोड़ता हुआ और क्या क्या करना चाहता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अब आचार्य देव हमें बता रहे हैं कि ये आशा, पिछले बहुत सारे छंदों में आशा बता ही दिया, आशा से क्या क्या परिणाम होते हैं, आशा से हमें कितना दुख हो रहा है, सब आचार्य देव बताते ही आ रहे हैं। और अब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीव को और बताना चाहिए, तो वो और बता रहे हैं कि और क्या क्या करना चाहता है यह जीव, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। वही छंद शार्दुल विक्रीडित छंद है, छंद क्रमांक 51 और पेज नंबर 47 है। पाठ करते हैं, आप सभी को दोहराना है। भंक्त्वा भावि भवांश्च भोगी विषमान् भोगान् बुभुक्षुर्भृशम्। मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वान् जिगांसुर्मुधा। यद्यत् साधु विगर्हितं हतमतेस्तस्यैव धे कामुकः। तस्यैव धे कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः किं किं न कुर्यात् जनः। किम किम न कुर्यात् जनः, क्या क्या नहीं किया इस जीव ने आशा पूरी करने के लिए। इस जीव ने क्या क्या नहीं किया? काम क्रोध महाग्रहाहित मनाः। काम, क्रोध, महाग्रह और अपना हित को भूल कर भी इस जीव ने क्या क्या नहीं किया। किसके लिए क्या क्या नहीं किया? कि अपनी आशा को, अपने विषयों की पूर्ति करने के लिए इस जीव ने जो मन में आया वो सब किया। भंक्त्वा भावी भवांश्च भोगी विषमान भोगान बुभुक्षुर्भृशम। कि इस लाइन में क्या कहा है कि जिस प्रकार एक सर्प होता है, वो सर्प जब किसी जीव को डस लेता है, तो उसके डस जाने पर क्या होता है कि उसके शरीर में विष फैल जाता है। तो विष फैल जाने के लिए वो उपाय करता है, और भी उपाय करता है, जीवित रहने के लिए उपाय करता है। और अगली लाइन में क्या बता रहे हैं? मृत्वापि स्वयं मस्त भीति करुण सर्वांजी घाम सुरमुधा। यहाँ पर बता रहे हैं कि भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए अपने को तो स्वयं को कष्ट देता है, साथ में पर को भी कष्ट, पर को भी मतलब कि अपने साथ दूसरों को भी कष्ट देता है। स्वयं को कष्ट दे रहा है, साथ के साथ में दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। आशा पूरी करने के लिए इतना कुछ भी यह जीव कर रहा है। फिर अगली लाइन में यद्यत साधु विगर्हितम हतमतिस तस्यैव धिक कामुकः। धिक कामुकः मतलब ऐसे कामी पुरुष को, ऐसे कामुक पुरुष को धिक्कार है। वो एक दिन प्रवचन में भी आया था, अमित भैया के प्रवचन में आया था, वो बता रहे थे हाँ माँ और धिक। ये जब पंचम काल का प्रारंभ हुआ था और राजा ऋषभदेव, राजा नाभि राय और भरत चक्रवर्ती ने जब प्रजाजनों को सिखाया कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि पहले कर्म भूमि थी और उसके पहले भोग भूमि थी, और उसके बाद जब कर्म भूमि आई तो लोगों को आश्चर्य होने लगा कि ये क्या क्या कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, सूर्य का प्रकाश होने लगा, चंद्रमा का प्रकाश होने लगा, तो सभी प्रजाजन भयभीत होने लगी।
तो उसके साथ में राजाओं ने उन्हें जीवन जीना कैसे सीखना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, इन सब के बारे में बताया था। तो वहाँ पर जब कोई भी जीव गलती करता था, तो पहले उसके लिए क्या बोला जाता था? हाँ। हाँ मतलब कि तूने ऐसा किया, तुझे हाँ कहने मात्र से उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता था। फिर आगे चले और फिर वापस से दंड होने लगे, और फिर हाँ कहने मात्र से काम नहीं हुआ तो माँ कहने लगे, और आगे चलकर आया तो और आगे चलकर उन्होंने धिक का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना प्रारंभ किया। धिक का प्रयोग का क्या मतलब है कि धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुझे कि तूने ऐसा काम किया। वैसे ही आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि धिक्कार है तुझ ऐसे कामी पुरुष को जो तू इन आशाओं में रचा पचा है। अर्थ देखते हैं। हे जीव, तू काले नाग के समान प्राण घातक भोगों को भोगने की अति अभिलाषा से अपनी होनहार बिगाड़कर अपंडित मरण करके व्यर्थ ही सुखों का घात करता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे काला नाग डस लेता है, उसी प्रकार ये आशा भी हमें डस रही है और उसके बाद भी इन भोगों को तुझे भोगना है। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं कि ऐसे अपनी होनहार को बिगाड़ कर, होनहार मतलब कि अच्छी भली अपने आत्मा में यदि तू बस जाए तो तुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो, और उसके बाद भी तू किन किन चीजों में रचा बचा है? इन अभिलाषाओं में ही तू रचा पचा है। और फिर क्या कहा कि अपंडित मरण करके। अपंडित मरण क्या होता है? पांच प्रकार के मरण होते हैं। एक 5 प्रकार के मरण होते हैं। एक पंडित मरण, एक पंडित मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा बाल मरण और पांचवा बाल मरण। क्या होता है पहला मरण? पंडित मरण। पंडित मरण उसे कहते हैं जो पंडितों का मरण है। कैसे पंडितों का मरण है? जो 14वें गुणस्थान वर्ती जिनेन्द्र अयोग केवली भगवान होते हैं, उनको भी मरण की उपमा दी गई है। क्या उनका मरण होता है? नहीं होता। तो फिर उनके लिए क्यों मरण कहा? क्योंकि जब वो उस चौथे काल में हैं, चौथे काल का बहुत छोटा सा समय होता है, और उसमें भी जब वो उस 14वें गुणस्थान में हैं, 14वें गुणस्थान में इतने कम समय में भी जब वो होते हैं, और उसके बाद जब वो सिद्ध दशा को प्राप्त होने वाले हैं, तब उस सिद्ध दशा की प्राप्ति के बाद उनका कभी मरण नहीं होगा। मरण तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद वो और कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर पंडित मरण की यहाँ पर चर्चा की है। पंडित मरण किसको होता है? अयोग केवली जिनको पंडित मरण होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है पंडित मरण। पंडित मरण क्या? जो 28 मूल गुणों के धारी 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले महामुनिराज, उनको जब मरण होता है तब वह समाधि पूर्वक अपनी आत्म आराधना करते करते संयम के साथ जब वो मरण को प्राप्त होते हैं, तो उसे पंडित मरण कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर का है बाल पंडित मरण। बाल पंडित मरण क्या होता है कि देशव्रती श्रावक जो 5वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, 5वें गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक के जो मरण होता है वह बाल पंडित मरण होता है। और उसके बाद में जो चौथे नंबर का मरण है बाल मरण, वो अविरति सम्यक दृष्टि जीव के वो होने वाला मरण है, उसका नाम है बाल मरण। यहाँ पर एक चीज और लिखी है, जो चौथे गुणस्थान में मरण होता है, वहां पर जब जीव मरण को प्राप्त होता है, यदि उसने संयम पूर्वक मतलब शांति से परिणामों को कलुषित न करते हुए मरण को प्राप्त हुआ वह जीव, तो वह कल्पवासी आदि देव पर्याय को प्राप्त करेगा। परंतु यदि उसका मरण असंयम से हुआ तो वह भवंतरिक में उपजेगा, भवंतरिक में उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर एक असमंजस बात है कि हमने 6 ढाला की पंक्ति में पढ़ा है कि प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं धारी।
तो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी चर्चा है कि वो मरण के बाद कहाँ-कहाँ तक नहीं जाता है। तो प्रथम नरक, पहले नरक के अलावा वो अन्य 6 भूमियों में नहीं जाता है। प्रथम नरक बिन षड्भू ज्योतिष, षड्भू षड्भू मतलब कि 6 भूमियों में नहीं जाता, और ज्योतिष, वान और भवन, ये 3 प्रकार के जो देव हैं जिन्हें भवन त्रिक कहते हैं, ऐसे 3 देव के प्रकार को वो प्राप्त नहीं होता। मतलब कि 6 ढाला में तो दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि यदि सम्यक दृष्टि जीव मरण को प्राप्त हुआ तो वह भवन त्रिक में उपजेगा नहीं, वो भवन त्रिक में उत्पन्न नहीं होगा। और यहाँ पर आप कह रहे हो कि जो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, उसका बाल मरण बताकर यह कह रहे हो कि अगर उसने अशांति पूर्वक, असंयम पूर्वक मरण प्राप्त किया तो वो भवंतरिक में उत्पन्न होगा। तो ये बातों में विरोध कैसे आ रहा है? ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो फिर उसके लिए ऐसा मतलब जब कोई जीव अपनी आयु पूरी करने के जब भी समय आता है, आयु अगली मतलब अगली आयु ग्रहण करने का जब समय आता है, और उसमें मान लीजिए किसी ने भवन त्रिक की आयु ग्रहण कर ली और उसके बाद उसे सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन होने के बाद उसका मरण हुआ, तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले उसकी आयु भवन त्रिक की हो गई और उसके बाद में वो कल्पवासी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कहा था कि सम्यक दृष्टि जीव कल्पवासी में ही जन्म लेता है। तो ऐसा तो होगा नहीं, भवन त्रिक की आयु बंध की है तो मरण के बाद भी भवन त्रिक में ही उत्पन्न होगा। तो वहां पर भले अवस्था कम ज्यादा हो सकती है, जिस प्रकार श्रेणिक राजा, जब उन्होंने मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला तो उन्हें आयु का, कौन सी आयु का बंध हुआ था? 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था। लेकिन जब उन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तब उन्हें वो 7वें नरक की आयु घटकर कितनी शेष रह गई? एक पहले नरक की आयु बस शेष रह गई थी। उसी प्रकार यहाँ पर भी भवंतरिक में समझना चाहिए। लेकिन यदि किसी जीव ने पहले भवंतरिक का बंध किया और उसके बाद में उसे सम्यक दर्शन हुआ तो वह उत्पन्न तो भवंतरिक में ही होगा, और अगर संयम पूर्वक मरण हुआ तो वह कल्पवासी देव में जन्म लेगा। इस प्रकार यह बाल मरण जो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को होता है। फिर 5वां है बाल बाल मरण। बाल बाल मरण मतलब कि अविरत सम्यक दृष्टि, जो मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाला जो मरण होता है, जो असंयम पूर्वक होता है, और कदाचित चौथे गुणस्थान वर्ती के भी यह मरण होता है, जबकि उस अंत में मरते समय उसके परिणाम जब कलुषित हो जाते हैं और सम्यक्त्व से च्युत हो जाता है तब यह मरण होता है, तो उसे बाल मरण कहते हैं। यह बाल बाल मरण, यह 5वां बाल बाल मरण उसके होता है। यह 5वां बाल बाल मरण ये पूरा चतुर्गति भ्रमाने का कारण है। मतलब कि हम क्यों इन 4 गतियों के चक्कर लगा रहे हैं? क्योंकि हम अंत में मतलब पूरे जीवन तो हमने समता पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं किया, लेकिन जो अंत समय में आया कि जब पूरे जीवन भर यह कहता था कि अंत में जब बुढ़ापा आएगा तब मैं धर्म करूंगा, और जब उसके हिसाब से धर्म करने का समय आया तब भी इसने धर्म नहीं किया, तो उसे कहते हैं बाल मरण, और यही चतुर्गति भ्रमाने का कारण है। इस प्रकार यहाँ पर 5 मरण हैं। अब हमारी चर्चा तो होनी थी अपंडित मरण पे, तो अपंडित मरण से हमें कौन सा मरण समझना चाहिए? जो 5वां हमने बाल मरण देखा ना, जिसमें असंयम पूर्वक हमारा मरण हो रहा था, हमारा मरण मतलब कि जीव का मरण हो रहा था, उसमें यह अपंडित मरण करना कि कैसे अभिलाषाओं को पूरी करते करते अभिलाषाओं में रचे पचे रह के, और जब अंत समय आया तब भी अभिलाषाएं खत्म नहीं हुई, कि अवस्था तो बिल्कुल ऐसी है कि अगले 5 मिनट का भी भरोसा नहीं, 5 मिनट क्या 5 सेकंड, अगले 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है। और इच्छाएं कैसी है कि मेरे बेटे को बुला लो, मेरी बेटी को बुला लो, यहाँ से इन रिश्तेदार को बुला लो, मुझसे इस समय में ऐसी ऐसी गलती हुई थी जिसके लिए मुझे इनसे क्षमा मांगनी है, इसलिए उनको बुला लो ताकि मैं क्षमा मांग पाऊँ। मतलब अंत में मरते समय भी यह ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसके कारण यहाँ पर उसे सुखों का घात करता है, यहाँ सुखों का घात करता है कि यदि उस एटलीस्ट उस अंत समय में भी थोड़ा सा संयम धारण कर लेता तो शायद अगली गति सुधर जाती, पर फिर भी
वहाँ पर भी अपनी इन इच्छाओं में ही त्रस्त रहा और अपंडित मरण करके व्यर्थ ही अपने सुखों का घात किया। फिर आगे कहते हैं कि तू अविवेकी। यहाँ पर आचार्य देव ने अपना संबोधन बदल दिया। मतलब कि आचार्य देव इतनी देर से, मतलब इतने श्लोकों में बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि इन अभिलाषाओं को छोड़, पर अभी भी ये जीव जब नहीं समझ रहा है, तो ऐसा होता है ना कि स्कूल में जब कोई एक स्टूडेंट, बाकी सारे स्टूडेंट सामान्य हैं, कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको कितना भी समझा लो, कितना भी बैठ के प्यार से समझा लिया, उसको धमकी दे दी, उसको लालच दे दिया, सब कुछ करके देख लिया, पर फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए अपनी कठोर वाणी का प्रयोग कर देते हैं। कदाचित उसे कठोर से कठोर सजा भी दे देते हैं। तो भी जब वह नहीं समझता है, तो आचार्य देव को यहाँ पर कहना पड़ा कि तू अविवेकी, मतलब कि तुझे इतना भी विवेक नहीं है, इतना बार 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 इन अभिलाषाओं में ही घुल रहा है, मिल रहा है, तो तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कितने दुख के कारण है। अंत में तो मिल तो मुझे ही दुख रहा है ना, और खुद को दुख उठाना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुख के कारण है, और अगली 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 इच्छाएं पूर्ति किए ही जा रहा है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि तू अविवेकी, परलोक के भय से रहित। परलोक के भय से रहित मतलब कि परलोक का भी जिसे भय नहीं है कि अगले भव में मैं कहाँ जाऊंगा, अगर ऐसी अभिलाषाएं पूरी कर करके। एक उदाहरण आता है ना, अगर घर में कोई बच्चे को कैल्शियम की कमी हो, तो उसे मिट्टी या मिट्टी से संबंधित जो जो भी चीजें होती है उसकी बहुत आसक्ति होती है, तो घर के जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर इतनी मिट्टी मिट्टी करेगा तो अगली बार मिट्टी में ही जन्म लेगा। तो यही यही बात आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर इतनी अभिलाषा 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 करता रहेगा, उनकी पूर्ति करता रहेगा, तो अगले भव का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा, वर्तमान भव भी तो बिगाड़ता रहेगा। आगे, कठोर परिणामी तथा सज्जनों द्वारा निंद्य वस्तुओं का अभिलाषी हो रहा है। कठोर परिणामी मतलब कि समझ नहीं आ रहा है, जैसा मन कर रहा है, जैसी इच्छा हो रही है, भले पता है कि ये इच्छा से मेरा अहित ही होने वाला है, मेरा परलोक बिगड़ने ही वाला है, मेरे परिणाम दूषित ही होने वाले हैं, कदाचित मेरे सगे संबंधी भी मुझसे दूर होने वाले हैं, मेरे मित्रजन, मेरे प्रियजन भी मुझसे दूर हो जाएंगे, उसके बाद भी जो मन में आ रहा है वही कर रहा है और कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसा कठोर परिणामी हो गया है। तथा सज्जनों द्वारा निंद्य वस्तु का अभिलाषी हो रहा है। सज्जनों द्वारा निंद्य वस्तु मतलब कि सज्जनों ने जिसे निंद्य वस्तु कहा है, निंदा के योग्य जिस वस्तु को कहा है, ऐसा यहाँ पर उन वस्तुओं का भी अभिलाषी यह होता जा रहा है, और फिर भी कुछ विवेक नहीं है, जिनका मन काम क्रोध रूपी महाग्रहों के वश में है। महाग्रहों, ज्योतिष शास्त्र में, मतलब संस्कृत हम पढ़ते हैं तो उसमें ज्योतिष शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर नौ ग्रहों की चर्चा आती है, और जब सूर्य पर ग्रहण लगता है और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, तब भी हम ऐसा कहते हैं कि आज ग्रहण लगने वाला है, तो कोई ग्रह उसके सामने आ जाता है, राहु केतु नाम के ग्रह उनके सामने आ जाते हैं, ऐसा हिंदू संप्रदाय में ऐसा मानते हैं। तो जो वैसे जिस प्रकार सूर्य के सामने कोई ग्रहण आ जाता है, जिस प्रकार चंद्रमा के सामने कोई ग्रहण आ जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने मैं ऐसा आत्मा, अविनाशी, अविनश्वर, अनंत सुखों का धाम, भगवान आत्मा, ऐसा आत्मा, और उसके सामने जब ये काम क्रोध रूपी महाग्रह से मुझे ग्रसित कर लिया जाता है, और महाग्रहों के वश में ऐसे प्राणी क्या क्या नहीं करते, मतलब कि उनके द्वारा ग्रसित कर लिया जा रहा है। यदि एक कारण इसको कहो कि उनके द्वारा मुझे ग्रसित कर लिया गया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कुछ करना नहीं चाहता इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी अकार्य करते हैं, सभी मतलब करने योग्य कार्य हो वो तो करे तो ठीक, परंतु अकार्य मतलब कि जो कार्य करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कामी पुरुष को धिक्कार है, ऐसे कामी पुरुष को धिक्कार है।
इस प्रकार आचार्य देव यहाँ पर भी पहले आचार्य देव ने अपने सरल वचनों में जीव को समझाया कि ये आशा बुरी चीज है, इसे त्याग दे। फिर कठोर वचन, फिर कभी वो प्यार से समझाते, फिर कैसे समझाते, जिस प्रकार वो शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, तो कभी कठोर वचन कहता है, कभी लालच देता है, कभी क्या करता है, उसी प्रकार आचार्य देव कभी मोक्ष की लालच देते हैं, कभी कठोर वचन कहते हैं, कभी उसके हित के लिए समझाते हैं कि ये तेरे लिए सही नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के उपयोग करने के बाद आचार्य देव ने यहाँ पर कठोर वचनों का उपयोग किया है कि हे कामी पुरुष, हे अविवेकी पुरुष, अब तो तू ऐसे कामों को छोड़ दे जो तेरे करने योग्य नहीं है। ऐसे काम मत कर जो तुझे इष्ट नहीं है, तेरे हित के लिए सही नहीं है। ऐसे कामों को छोड़ दे। और ऐसा आचार्य देव बार बार समझा रहे हैं। तो आचार्य देव बार बार कह रहे हैं और हमें समझना चाहिए कि ये अभिलाषाएं, ये इच्छाएं और इनकी पूर्ति जिसके बाद में दुख ही दुख भरा है, ये मेरे लिए हित का कारण नहीं है। निश्चित रूप से अहित ही करने वाला है, वर्तमान में अहित कर रहा है और भविष्य में भी मेरा अहित ही करेगा। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आचार्य देव भी बार बार यही कह रहे हैं और हम भी ऐसा ही समझे, जल्दी से जल्दी और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः।